क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती ज्ञात करें। और क्वेश्चन छठा है, क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिनका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? यदि हाँ तो उसे लिखिए। और सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के चिन्हित अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताएं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूर्ववर्ती ज्ञात करना था तो एक जोड़े थे, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूर्ववर्ती है तो एक घटा देंगे, इसमें एक घटा देंगे। तो 1000 में एक घटा देंगे तो हो जाएगा 999। अब बी नंबर है, इसमें भी एक घटा देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 11,111 में एक घटा देंगे तो हो जाएगा 11,110, हो जाएगा 11,110। अब घटा देंगे सी नंबर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 90,000। 90,000 में अगर एक घटा देंगे तो हो जाएगा 90,000 नहीं, 90,000 में अगर एक घटा देंगे तो हो जाएगा 89,999, हो जाएगा 89,999। और डी नंबर क्वेश्चन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 68,438। इसमें अगर एक घटाते हैं तो हो जाएगा 68,437 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर छठा है। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है, क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिनका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? यदि हाँ तो उसे लिखिए। तो चलिए जानते हैं, वह कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान ही रहेगा? तो इसमें आंसर होगा 0, 0। 0 एक वैसा अंक है जिसका स्थानीय मान भी समान ही होगा और वास्तविक मान भी समान ही होगा, तो इसका आंसर होगा 0। हाँ, 0, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के चिन्हित अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताएं। यह चिन्ह दिया हुआ है, यह कौन से स्थान पर है, इसका स्थानीय मान और वास्तविक मान ज्ञात करना है। सभी का चिन्ह जो दिया हुआ है उस वही का ये कौन से स्थान पे है, इसका वास्तविक मान और स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 का ए क्वेश्चन है। और इसमें 7 पे चिन्ह दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और दिया हुआ है 7 पे चिन्ह। तो हम पता करेंगे जो ये 7 कौन से स्थान पर है, तो लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर है। इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7 में सैकड़ा का स्थान पर है, यानी कि 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 700। और इसका स्थानीय मान इसका वास्तविक मान 7 ही होगा। इसका वास्तविक मान 7 ही होगा। स्थानीय मान 700 और वास्तविक मान 7 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 700,7, यही आंसर है। अब बी नंबर देखते हैं। 7 का बी क्वेश्चन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 81,583 है। तो इसमें चिन्ह दिया हुआ है 8 पर। तो 8 को पता करेंगे जो यह कौन से स्थान पर है, तो इसको पता करेंगे इकाई, दहाई, यानी कि यह दहाई के स्थान पर है। तो 8 गुने हो जाएगा 10, यानी कि 80, 8 दहाई 80। और यह इसका वास्तविक मान 8 ही होगा, इसका वास्तविक मान 8 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 80,8। अब आगे देखते हैं 7 का देखेंगे सी। 7 का सी है,
7 का सी क्वेश्चन है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 90,043। 90,043 में है, इसमें जीरो पर दे दिया हुआ है चिन्ह। जीरो पर दे दिया हुआ है चिन्ह, तो जीरो देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि इसका स्थानीय मान अगर जीरो को कोई अंक सैकड़ा से यानी कि कोई अंक से अगर गुना करेंगे तो जीरो होगा। कोई अंक से गुना करेंगे तो जीरो होगा, और इसका वास्तविक मान भी जीरो होगा, यानी कि जीरो का वास्तविक मान जीरो, और जीरो को अगर सैकड़ा का स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पर जीरो है, और इसको अगर 100 से गुना करते हैं तो जीरो होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम बताए हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर पूछ रहा था 6, वास्तविक मान और स्थानीय मान समान हो तो शून्य का ही वास्तविक मान और स्थानीय मान समान होता है, और क्वेश्चन नंबर 7 के सी में वह स्पष्ट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के डी में है। डी में क्वेश्चन है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और दिया हुआ है 7 के ऊपर चिन्ह। 7 के ऊपर चिन्ह दिया हुआ है, तो पता करेंगे जो 7 कौन से स्थान पर है। तो लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि इसमें करेंगे गुना हम लोग 10,000 से गुना, 7 में करेंगे 10,000 से, 10,000 में गुना करेंगे 3 गो जीरो, तो ये हो जाएगा 70,000। 70,000 हो जाएगा, और इसका स्थानीय मान हो गया 70,000 और वास्तविक मान हो जाएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 70,000 7, यही इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है डी। अगला क्वेश्चन है डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नांकित की संगत संख्या ज्ञात करें। यह संगत संख्या ज्ञात करना है, ए बी सी का संगत संख्या ज्ञात करेंगे। ई विस्तारित रूप से दिया हुआ है और इसको संगत यानी कि एक साथ करना है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के एक क्वेश्चन है 3 गुने 10,000 प्लस 2 गुने 1,000 प्लस 6 गुने 100 प्लस 7 गुने 10 प्लस 5 गुने 1। तो इसको विस्तारित रूप से दिया हुआ है और इसको संगत संख्या में लिखना है, तो संगत में लिखेंगे 10 में अगर 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या 30,000। 10,000 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30,000 प्लस 2 है। तो इसको बोर्ड मैक्स के नियम से पहले हम लोग गुना करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। तो बोर्ड मैक्स के नियम से पहले हम इसको गुना कर दिए हैं और प्लस लिखेंगे और इस सब को पहले गुना करेंगे, ठीक है। पहले सब को गुना करते हैं उसके बाद में जोड़ेंगे। तो पहले गुना करते हैं, 1,000 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2,000 प्लस है प्लस 6 है 6 नहीं 6 में अगर 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 600 प्लस 7 है, यानी कि 10 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 70 प्लस 5 है, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा। अब गुना हो गया, अब इस सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3,000 और 2,000 32,000 600 हो गया 32,600 और 70 5 75, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 32,675, यही इसका आंसर है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 32,675, यही हो गया इसका संगत संख्या, यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बी है। क्वेश्चन नंबर 8 के बी है 6 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 1 लाख प्लस 8 गुने 10,000 प्लस 1 गुने 1,000 प्लस 5 गुने 100, नहीं हटा है क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखे हैं, प्लस 2 गुने 10 प्लस 3 गुने 1। क्वेश्चन नंबर
इसको हम लोग विस्तारित संगत रूप से संगत में बदलते हैं। तो हो जाएगा, पहले इस गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 लाख में अगर 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख प्लस 10,000 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 8 18,000, नहीं 10 दाएँ 10 8 80, यानी कि 80,000, 80,000 प्लस 1,000 है, 1,000 में 1 से गुना करेंगे तो 1,000 होगा, 1,000 होगा प्लस 100 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा 500, प्लस है प्लस देंगे, नहीं हटा था तो यहाँ पर लिखें प्लस 10 में अगर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20, 20 हो जाएगा, और प्लस 3 में 1 से करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब इस सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6 लाख 80,000, सॉरी 6,81,523 इसका आंसर हो जाएगा। अब 8 के सी देखते हैं। 8 का सी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है सी नंबर 9 गुने 10,000 प्लस 8 गुने 1,000 प्लस 6 गुने 100 प्लस 5 गुने 10 प्लस 6 गुने 6 और गुना 1 है, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम लोग, पहले इसको गुना करेंगे, 10,000 में अगर 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90,000, हो जाएगा 90,000 प्लस 1,000 में 8 से करेंगे तो हो जाएगा 8,000, 8,000 प्लस 6 में 100 से करेंगे तो हो जाएगा 600 प्लस 10 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा 10 पचे 50 और प्लस 6 एकम 6 है और 1 है, 6 एकम 6। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90,000 है और ये 8,000 है, ये 600 है और ये 50 है और 6 है, इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 98,000 सॉरी 98,656, 98,656 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या को विस्तारित रूप में लिखे। देखिए इसको संगत रूप में लिख दिया है, संगत रूप में लिख दिया, ठीक है, और इसको हम लोग विस्तारित रूप से लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 13,765। अब इसको पता करेंगे कि 13,765 कौन कौन आंसर आता है, 5 कौन सा स्थान पर है, 5 है इकाई स्थान पर, यानी कि 5 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 गुने 1 प्लस दे देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 6 कौन सा स्थान पर है, 6 है इकाई दहाई स्थान पर, यानी कि हो जाएगा 6 गुने 10, ठीक है, 6 गुने 10 हो जाएगा और फिर प्लस दे देंगे, ठीक है। और 7 देखेंगे, 7 सैकड़ा स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर है, तो लिखेंगे 7 गुने 100, 7 गुने 100 और फिर प्लस दे देंगे, ठीक है। और 13 देखेंगे, सॉरी 3 देखेंगे कौन से स्थान पर है, तो 3 जो है वो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि यह 1000 के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, तो इसको लिखेंगे 3 गुने 1,000, ठीक है, 1,000 में 3 गो जीरो होता है, 3 गुने 1,000। अब देखते हैं एक कौन सा स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 10,000 के स्थान पर है, तो लिखेंगे 1 गुने 10,000, 10,000, 10 लिख के 3 गो जीरो लिख देंगे और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। यह इसका क्या है, विस्तारित रूप है। अब क्वेश्चन नंबर जानते हैं बी। क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी है 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि
ये लाख तक है। और फिर पता करेंगे ये 5 कौन सा स्थान पर, 5 इकाई स्थान पर है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 5 गुने 1 प्लस देंगे, ठीक है, हमको भी इधर लिखना है 5 गुने 1। अभी 2 देखेंगे, 2 है 10 का स्थान पर, तो लिखेंगे 2 गुने 10 यानी कि दहाई। फिर प्लस देंगे 9 लिखेंगे, 9 सैकड़ा का स्थान पर है, तो 9 गुने हो जाएगा 100, सैकड़ा माने 100। फिर प्लस लिखेंगे 8 देखेंगे, 8 कौन सा स्थान पर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी कि 8 गुने 1000, हज़ार का स्थान पर है, 1000 हो जाएगा। प्लस देखेंगे 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 0 10,000 का स्थान पर है, तो लिखेंगे 0 गुने 10,000, 10,000 हो जाएगा। और फिर प्लस देंगे, लिखेंगे 2 कौन सा स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी कि लाख के स्थान पर है, तो लिखेंगे इधर लिख देते हैं 2 गुने 1 लाख हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख का स्थान पर था, 1 लाख में होता है 5 गो जीरो, 5 गो जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी कि 2 गुने 1 लाख, यही इसका विस्तारित रूप है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सी, क्वेश्चन नंबर 9 का सी दिया हुआ है 15,699, 15,699 को हमको विस्तारित रूप में करना है। तो 9 देखेंगे, 9 इकाई स्थान पर है, तो यानी कि 9 गुने 1 प्लस फिर 9 है यानी कि दहाई के स्थान पर 9 है, तो 9 गुने 10, 9 गुने 10 प्लस 6, 6 सैकड़ा का स्थान पर है, तो 6 गुने 100 फिर प्लस। और 5 देखेंगे, 5 हज़ार का स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी कि 5 गुने 1000 प्लस। अब 1 देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि हो जाएगा 1 गुने 10,000, 10,000, यही इसका विस्तारित रूप हो गया।